जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी जीके के लिए एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपिक की वजह से कवर कर रहे हैं। हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। रोजगार विद अंकित सर की ये बुक है और इसके जितने भी एमसीक्यूज आपके बुक में दिए हुए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, 6-7 टॉपिक हम कवर कर सके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हो, पेट की कर रहे हो, किसी भी चीज़ में अगर उसमें यूपी जी के आता है तो ये सेट, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये आपका नया टॉपिक है। इसमें हम यूपी के पर्यटन एवं पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी घूमने की जगह पे हैं यूपी में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और इतना मटेरियल आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इतने एमसीक्यूज़ के बाद आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस एमसीक्यूज़ को ही 4 बार देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे और इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, कोई अलग से क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आपके समग्रता उपागम को अपनाया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन सा उपक्रम को? समग्रता उपक्रम को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपका यूपी पीएससी के क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकन कब किया गया था? अल्फ्रेड पार्क आप सभी लोगों को पता होगा, जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अल्फ्रेड पार्क। तो इसका पुनः नामकरण कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पे इसको आजाद पार्क कर दिया गया था, जहाँ पे आजाद जी की डेथ हुई थी आपकी इसी अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क, सॉरी, जालियांवाला बाग तो आपका दूसरी जगह पे है। चंद्रशेखर आजाद जी को जहाँ पे मारा गया था, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी ने लास्ट गोली से, मतलब आखिरी गोली से अपने आप को मार लिया था ताकि अंग्रेजों के हाथ ना आए, तो इस अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे। ये तो क्वेश्चन आसान सा है, सबको याद रहेगा, क्योंकि इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी डेथ सुसाइड किया था, यानी कि खुद को गोली मार ली थी अंग्रेजों के हाथ ना आने के लिए। और लास्ट में इन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद हमेशा आज़ाद था और हमेशा आज़ाद ही मरेगा, इसलिए इन्होंने गोली मार ली थी ताकि वो गुलामी में ना मरे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपके रामपुर में स्थित है। ये भी यूपी पीएससी का क्वेश्चन है। रामपुर में आपका क्या स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका स्थित है। अच्छा, गोरखपुर में कौन सा मेला मनाया जाता है? अगर हम आपको एक अलग से क्वेश्चन पूछें तो आप सभी को पता होगा कि गोरखपुर में खिचड़ी मेला मनाया जाता है। ठीक है, खिचड़ी मेला आप याद रखेंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। मैं कुछ अलग से क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप अगर एमसीक्यू से केवल कवर करते हैं तो मोर देन सफिशियंट होगा, उसके अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी जीके में आपके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल आपके कहाँ पे अवस्थित है? सीतापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। नैमिषारण्य कई सारे संतों की तपस्थली रही है। सारे संतों की, यानी कि लगभग लाखों संत ने यहाँ पे अपनी तपस्या पूरी की है। तो संतों की तपस्थली के नाम से जाना जाता है नैमिषारण्य को, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, लखनऊ के पास ही पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट। चलिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। 1974 में आपके उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे आप, 1974 में पर्यटन विभाग की स्थापना। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है? ये तो सभी को मालूम होगा कि लठमार होली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, देखिए वीडियो में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लठमार होली आपका केवल ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो केवल एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको कई सारे एग्जाम्स में देखा है, मल्टीपल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके आर्ट एंड कल्चर के उस पर पूछे जाते हैं। लठमार होली के लिए कौन सा वो प्रसिद्ध है? बरसाना। बरसाना जहाँ से राधा जी थी वहाँ पे आपका लठमार होली खेली जाती है, जिसमें होली में मतलब महिलाएं अपने पति को या हस्बैंड को, दूसरे को लाठी से मारती हैं होली के दिन में, तो इसी को लठमार होली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है सभी को मालूम होगा। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, और ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है, इसके बारे में किताबें भी मिलती हैं। किताबों में भी इसका नाम वाराणसी ही था, अभी तक भी इसका नाम वाराणसी है। ऐसा कहा जाता है कि ये शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है या डमरू पे बसा हुआ है, लेकिन शंकर जी की, भगवान शंकर की ये नगरी कही जाती है वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है या फिर घाटों का शहर भी कहा जाता है इसको। वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पुराना शहर, विश्व का सबसे पुराना शहर है, इसका यही नाम है, वाराणसी ही नाम है, और तब से लेके आज तक यही नाम है। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है।
कौन सी मस्जिद? आपकी इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, और इसका वास्तुकला बहुत अच्छा है, इसलिए मिसाल बन गया है। गन्या पर्यवेक्षक में पूछा गया है, किसने बनवाया था? इब्राहिम सरकी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मुझे तो लगता है ये सभी को मालूम होगा। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इन्होंने एक और नगर बनाया था फिरोजाबाद, फिरोजाबाद भी बनाया था, और जौनपुर को भी इन्होंने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था? जौनपुर को। कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? जिस किलो के जीतने के लिए शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी जीतने के बाद, कालिंजर का किला आपका बांदा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस सभी को मालूम होगा, भारत का गवर्नर जनरल था ये अंग्रेजों के टाइम में। तो इनकी डेथ आपके यूपी में ही हुई थी, और वहीं पे इसका मकबरा बनाया गया था, यूपी के गाजीपुर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा बनाया गया था। भारत माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपने जरूर कहीं ना कहीं पे सुना होगा। भारत माता का मंदिर आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये भारत माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? अभी मैंने आपको बताया कि जौनपुर की स्थापना किसने करवाया था? मोहम्मद सरकी ने। और किसकी स्मृति में करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक सभी को मालूम होगा, तुगलक वंश का राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सभी को मालूम होगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, मुझे पक्का याद है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये शायद यूपी पुलिस में पूछा गया है, बट ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिठूर में स्थित है आपका। कई सारे प्रैक्टिस सेट में ये आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने करवाया है तो मुझे मालूम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है? तो मंदिर बनाने की कई सारी कलाएं होती हैं, द्रविड़ शैली उसमें से एक है, जो कि आपके मथुरा में ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। ठीक है, तो 15वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर आपकी द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली से आप याद रखेंगे जो साउथ इंडिया का पार्ट है, जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ऐसे ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं, क्योंकि उसको द्रविड़ का इलाका बोला जाता है। ठीक है, द्रविड़ियन इलाका बोला जाता है साउथ इंडियन को। वहाँ पे द्रविड़ शैली में काफ़ी मंदिर बनते हैं, काफ़ी अच्छे मंदिर बनते हैं। आपके यूपी में भी कई सारे मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, तो सारे मंदिर आपको यहाँ पे दिखेंगे। चलिए, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। ये जो मैं पर्यटन स्थल का टॉपिक करवा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लीजिए, लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं कुछ भी करवा रहा हूँ, अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ पे स्थित है? वृंदावन में स्थित है। अब बांके बिहारी का मतलब ही वृंदावन है, तो इसको तो आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा सभी को मालूम होगा, लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा रूमी दरवाजा स्थित है, भूल भुलैया कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। आगरा में आपका ताजमहल स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाजा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, बट शायद पूछा गया है, क्योंकि अगर नहीं पूछा गया होगा तो ये मॉक टेस्ट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कई सारे मॉक टेस्ट में आया है, मैंने करवाया है तो मुझे मालूम है। कौशाम्बी आपके उत्तर प्रदेश के जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ तो केवल बौद्ध का है, कुशीनगर भी केवल बौद्ध का है, देवी पाटन तो हिंदुओं का है। कौशाम्बी आपका ऐसा है जो जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो सलामत शाह जी की मजार आपके बाराबंकी में स्थित है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार आपके बाराबंकी में स्थित है। बहराइच में क्या है? दरगाह मेला लगता है। मोहम्मद गाजी की मजार यहाँ पे स्थित है, दरगाह मेला लगता है। देवा शरीफ मेला भी आपके बाराबंकी में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पे स्थित है? सूफी संत हारिस वाजिर अली शाह की मजार आपके देवा शरीफ में स्थित है। देवा शरीफ बाराबंकी में एक मेला भी लगता है, देवा शरीफ मेला।
तो इसको भी आप याद रखेंगे कि देवा शरीफ में ये है। देवा शरीफ मेला भी लगता है, बाराबंकी में होता है। सूफी संत हाजिस वारिस अली शाह की मजार कहाँ पे स्थित है? देवा शरीफ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये उद्योग का दर्जा यानी कि पर्यटन की वजह से कमाई होती है। 1998 में, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट याद रखिएगा 1998 में आपके पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अलग से बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट होगा ही। नौगजा पीर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? नौगजा पीर आपके सहारनपुर जनपद में स्थित है। नौगजा पीर उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? सहारनपुर जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा आप सभी को मालूम होगा लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और रूमी दरवाजा अभी मैंने बताया था, कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ क्या हो, कुशीनगर में क्या होता है आपका? कुशीनगर में आपका रामभर स्तूप है। रामभर स्तूप कहाँ पे है आपका? कुशीनगर में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामभर स्तूप आपके कुशीनगर में पाया जाता है। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। यूपी के एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा, बट ये एसएससी में शायद पूछा गया है, बट फिर भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। आगरा के किले की ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा गया था, बस पूछ लिया गया था कि मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया गया है, मोती मस्जिद कहाँ पे बनी हुई। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पे स्थित है? आगरा के किले में स्थित है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध। कुशीनगर बौद्धों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सभी को मालूम है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था कुशीनगर में, और पहला ज्ञान यहीं पे दिया था, पहला उपदेश भी यहीं पे दिया था। ठीक है, कुशीनगर में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध ने? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। आपके यूपी का ही जिला है श्रावस्ती, वहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी है आपका श्रावस्ती, तो ये भी याद रखेंगे, एक अलग से क्वेश्चन होंगे। नहीं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चुंद नाम के एक अपने शिष्य के घर पे इनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने इसको खाना दे दिया था, चुंद नाम था उसका, उनकी कुशीनगर में इनकी हुई थी। और फिर मल्लों के राजा ने इनका अंतिम संस्कार किया था, बहुत धूमधाम से किया था, बहुत अच्छे से किया था। मल्ल राजा जो थे वहाँ के कुशीनगर के, उन्होंने इनका अंतिम संस्कार किया था। सॉरी, गलत थोड़ा सा बताने के लिए। पहला ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जहाँ जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन, यहाँ से धर्म की बदलने की शुरुआत हुई है। ठीक, कुशीनगर में बौद्ध महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो अकबर का मकबरा धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। फतेहपुर सीकरी बिल्कुल है। आगरा का किला भी बिल्कुल है। ताजमहल तो बिल्कुल विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, 7 अजूबों में शामिल है। अकबर का मकबरा आपके किसी भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? सभी को मालूम होगा, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में मोहम्मद सरकी ने इसको बनाया था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये देखिए यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। तो सभी को मालूम होगा कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा में हुआ था। तो उनका मंदिर कहाँ पे होगा? मथुरा में ही होगा। ऑप्शन बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थे और यूपीएसआई में पूछा गया था। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस की वजह से भी कर सकते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 60,000 मुनियों की स्मृति में महाभारत का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य है। मैंने कहा था संतों की स्थली कहा जाता है नैमिषारण्य। कहाँ पे पड़ता है? आपके सीतापुर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। ये पूछा भी गया था। नैमिषारण्य को संतों की तपस्थली भी कहा जाता है। महाभारत का वाचन किया गया था 60,000 मुनियों की सभा में। ठीक है, याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? हर्षवर्धन के समय में नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था आपके कन्नौज को। हर्षवर्धन कन्नौज के ही राजा थे, कन्नौज उनकी राजधानी थी। तो नगर महोदय श्री के नाम से किसको जाना जाता था? कन्नौज को। कन्नौज का इत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बात आप याद रखेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है? महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है? जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने
गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, इसीलिए उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना, मृत्यु ही लास्ट मोक्ष है ऐसा बताया गया था। तो महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, मृत्यु को कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। सारनाथ कौन सा है, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, श्रावस्ती में। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। राजा मान सिंह अकबर के उसमें थे, सेनापति थे। तो गोविंद देव मंदिर जो कि आपके वृंदावन में स्थित है, किसने करवाया था, महाराजा मान सिंह ने। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। एसएससी का क्वेश्चन है ये, कौन से बलुआ पत्थर से किया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर से आपके गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था, राजा मान सिंह ने करवाया था। अभी मैंने ऊपर बताया राजा मान सिंह ने। कौन से, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए एसएससी ऐसे ही उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना कौन याद रखता है। बट एसएससी तो उतने उटपटांग जीके के लिए ही जाना जाता है। बट यूपी ट्रिपल एससी में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश के उसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। अगर आपसे ज़्यादा पूछा गया कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में क्या था, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। फिर भी वहाँ पे बहुत बहुत कम है इस समय, मतलब मंदिर कई सारे बने हुए हैं। श्रावस्ती में, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लास्ट में सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं, 80 घाट तो बिल्कुल आप, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, ये आपके कहाँ पे पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है विक्टोरिया मेमोरियल। मैं तो गया भी हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन याद है। कहाँ पे पड़ता है आपका, कोलकाता में पड़ता है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। बाकी 80 घाट वाराणसी में है, विश्वनाथ मंदिर भी वहीं पे है, आगरा का किला आगरा में है ही, रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। धमेक स्तूप आपके सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में क्यों स्थित है, क्योंकि वहीं पे आपने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। ठीक है, धमेक स्तूप, स्तूप क्या होते हैं, बौद्धों का वो है। एतमाउद्दौला या एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है। एतमाद उद दौला का मकबरा आपके आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है एतमाद उद दौला का मकबरा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, यह आया सबसे अच्छा क्वेश्चन। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। लोदी वंश का सबसे अच्छा शासक माना जाता है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी को तो हरा दिया था बाद में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। और काफ़ी टाइम तक, एक थोड़ा बहुत टाइम तक मुगलों की राजधानी भी आगरा रही है। ठीक है, सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपके तुलसी मानस मंदिर स्थित है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जब सबसे पहले रामचरित मानस लिखा था तो वाराणसी में ही लेके आए थे। लेकिन वहाँ के पुजारी लोग इसका विरोध करने लगे थे, क्योंकि ये वैष्णव थे और वाराणसी के लोग शैव थे। लेकिन उन्होंने मतलब किसी तरह से मनाया और शैव और वैष्णव उसी दिन से एक हो गए जब से रामचरितमानस को लिखा गया था। वरना पहले दो संप्रदायों में बटा हुआ था हिंदू धर्म, वैष्णव और शैव। रामचरितमानस लिखे जाने के बाद तुलसीदास जी ने काफ़ी मेहनत की और सारे लोग फिर एक हो गए और आपस में मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बांके बिहारी मंदिर आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। ये मैंने अभी क्वेश्चन करवाया भी है, यहाँ पे पता नहीं क्यों फिर से आया है। बांके बिहारी मंदिर आपके मथुरा में स्थित है। लठमार होली कहाँ पे खेली जाती है आपकी, चलिए बताइए। लठमार होली कहाँ पे खेली जाती है अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सही, बरसाना में खेली जाती है, जहाँ से राधा जी थी। ठीक, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, जो कि अकबर के गुरु माने जाते हैं। देवा शरीफ किस जनपद में है, लगभग 3-4 बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। देवा शरीफ आपके किस जनपद में है, चलिए बताइए। बहराइच में है, नहीं गलत। लखनऊ में है, नहीं गलत। बाराबंकी में है आपका। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला भी लगता है। देवा शरीफ मेला भी लगता है आपका कहाँ पे, बाराबंकी में। बहराइच में क्या है, दरगाह है मोहम्मद गाजी की, गाजी सरकार की दरगाह है, यहाँ पे दरगाह मेला लगता है बहराइच में। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है, सभी को मालूम होगा जैनियों का काशी किसे कहा जाता है, हस्तिनापुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैनियों का काशी किसको कहा जाता है, हस्तिनापुर को कहा जाता है।
तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इस सेट में करवा दिए हैं। आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने की बात ही नहीं है, इसमें सारे वही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इसमें अच्छा लगे या बेकार लगे, या तो आप ही को करना है। और बहुत सारी वीडियोस चैनल पे पड़े हैं, बहुत सारी वीडियोस नए नए टॉपिक पे आती रहेंगी। यूपी जीके का पूरा टॉपिक करवाएंगे, मैथ का टॉपिक करवाएंगे, हिंदी के टॉपिक्स आएंगे। तो इसके लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।